अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ है चैम्स। होपफुली आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें। थैंक यू। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज भी हमारी इलिस्ट्रेटर की ही क्लास है। यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जी। ये सारे टूल्स हमने देख लिए हुए हैं। आज हमारा जो सीखने का टूल है वो है शेपर टूल। शेपर टूल एक बहुत मज़े का टूल है। इससे हम शेप बना सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ करके वो हमें प्रॉपर शेप की शक्ल दे देगा। ठीक है, ये देखिए मैं रफली सा ड्रॉ कर रही हूँ और वो प्रॉपर शेप दे रहा है ना, सीक्वेंस के साथ। ये देखें, ये मैंने ओवल बनाया था ऐसे ही और ये लाइन ड्रॉ की है। ये सिर्फ शेप बनाता है क्योंकि ऑब्वियसली इसका नाम ही शेपर टूल है और हम इससे कुछ भी नहीं ड्रॉ कर सकते, जस्ट शेप। ओके, जब हमें जल्दी होगी तो बस इसको पकड़ा और रफली सा शेप बनाया, वो प्रॉपर शेप हमें बना देगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेंसिल टूल। पेंसिल टूल जो है वो बड़ी सी लाइन ड्रॉ करता तो काम ये ब्रश की तरह ही है, लेकिन ब्रश मोटा होता है और ये बारीक सी लाइन ड्रॉ करता है। बस देख सकते हैं आप। ठीक है, ये बस नॉर्मल है, इसका इतना यूज़ होता नहीं है, बताना ज़रूरी था इसलिए मैं बता रही हूँ जी। और अगर इसका कलर चेंज करना हो तो हम ऑब्वियसली स्ट्रोक का ही कलर चेंज करेंगे और हमारी पेंसिल से हमने जो ड्रॉ किया होगा उस ड्राइंग का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल एक ऐसा टूल है कि मैं आपको पेन टूल से कुछ बना के दिखाती हूँ। ये देखें, मैं एजेस वाला कुछ बना रही हूँ ना, हार्ड एजेस वाला। तो एस्केप किया मैंने उसको ख़त्म करने के लिए। दोबारा मैं स्मूथ टूल पे आऊँगी और अगर मैं इसको ज़ूम करती हूँ तो आप देखेंगे ये जो एजेस है, नोक जो आपको नज़र आ रही है, उस पर अगर मैं ऐसे फेर रही हूँ तो वो देखें स्मूथ हुई जा रहा है ना। ठीक है, लेकिन ये काम तब करेगा जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा। जब हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये देखें जैसे जैसे मैं उस पर फेर रही हूँ वो स्मूथ हुई जा रहा है। जितना फेरेंगे उतना स्मूथ हुई जाएगा वो। ठीक है, बस इसका यही काम है। और नेक्स्ट है इसमें पाथ इरेज़र टूल। पाथ इरेज़र टूल का भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिर्फ पाथ को डिलीट करता है। ठीक है, उसको एजेस को डिलीट नहीं करेगा, ये सिर्फ पाथ को डिलीट करेगा, रेज़ करेगा। ये देखें आप। और जब हम इससे रेज़ कर लेंगे अपनी पाथ को तो हर पार्ट हमारा अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जॉइन टूल। जॉइन टूल क्या करता है? जॉइन का मतलब इकट्ठा करना। तो ये इस तरह से हमने रफली सा अगर कुछ बनाया और वो देखें ऊपर से जॉइन नहीं हुआ, तो अगर हम जॉइन टूल लेके इसको हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर उस पर फेरेंगे तो वो देखें आप जॉइन हो जाएगा सीधी। ठीक है, तो बेसिकली जॉइन टूल का यही काम है। मैं पेन टूल से भी रफली सा कोई कर्व बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखें इस तरह, और इस तरह से मैंने कुछ बनाया, ये आपस में नहीं मिले हुए हैं। और जब हम जॉइन टूल यूज़ करेंगे तो ये देखें आप आपस में मिल जाएंगे। और ये भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। इलिस्ट्रेटर में ज़्यादातर यही है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें फिर नेक्स्ट वर्किंग होगी, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, सी दिस, ये हमारा जॉइन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको डिलीट किया। नेक्स्ट है हमारे पास इरेज़र टूल। इरेज़र टूल क्या करता है? नाम से तो ये सिंपल है कि रेज़ ही करता होगा ऑब्वियसली, लेकिन इसका काम और है। ये देखें, ये जहाँ जहाँ से हम रेज़ करेंगे उसको क्लोज़ कर देगा हमारी शेप को, तो वो भी पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो फिर एक ही शेप नहीं रहेगी, अलग अलग शेप्स बन जाएंगी वो। और नीचे है नाइफ़ टूल।
नाइफ़ टूल क्या करता है, रेज़र की तरह ये भी अलग ही करता है, लेकिन वो पाथ को क्लोज़ कर देता है और ये बस कट कर देता है, ये अलग अलग टुकड़े नहीं दिखाता। ठीक है, इस तरह हमने ये बनाया। और पहले रेज़र टूल से मैं कुछ बना के आपको दिखाती हूँ इस तरह से। अब इसमें अगर हमने कलरिंग करनी है तो हर पार्ट में अलग अलग कलरिंग होगी। ये स्ट्रोक है, हम फिल पे जाएंगे और उधर से कलर सेलेक्ट करके उसमें ऐड करते जाएंगे। और जब आपने ऑब्जेक्ट अलग अलग पार्ट को सिलेक्ट करना है तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल से नहीं करना। ठीक है, वरना वो आपका पार्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखें, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से हर पार्ट को सिलेक्ट कर रही हूँ और उसमें कलर कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें अलग अलग पार्ट हैं सब। अब इसको सिलेक्शन टूल से जाके हमने सारे को सिलेक्ट करना है, फिर ये हमारा मूव होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। हमने पहली क्लास में सीखा यही था कि सिलेक्शन टूल से हम मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को इजीली। दोबारा से हम एक ओवल बनाते हैं, सर्कल, और इस तरह हम लेंगे नाइफ़ टूल। ये है नाइफ़ टूल, इस तरह ये देखें कट कर रहा है बस। इरेज़र टूल क्या कर रहा था, वो हमें गैप दिखा रहा था कि कितना हमारा रेज़ भरा था, उतना गैप वो ला रहा था। लेकिन नाइफ़ टूल क्या करेगा, जस्ट कटिंग करेगा। और ये पार्ट्स भी अलग अलग हैं, देखें अलग अलग कलरिंग हो रही है इसमें। ये मज़े का टूल है थोड़ा सा। ये देखें, नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे पेप्सी का लोगो, ठीक है, इसी टूल से। और वो आप ख़ुद ट्राई कीजिएगा, अगर आपको बनाना आ गया तो वेल डन, वरना नेक्स्ट क्लास में हम यही पे बनाएंगे। सी दिस, कितना प्यारा सा बोल बन गया है, बस कलरफुल सा। इसको सिलेक्ट करके छोटा किया, दैट्स इट। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट टूल देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।